जिस दिन मैंने जुबान खोल दी ना, और जिस दिन मैंने सारी बातें कह दी, उस दिन ये घर से बाहर नहीं निकल सके। लोगों में जाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उनकी औकात का पता नहीं होता। और मैं नहीं चाहता कि कोई बात मुझे मजबूर होकर के उनके बारे में कहनी पड़े। जिस दिन कह दी उस दिन बता दिया आपको कि तीनों चारों में से कोई आदमी तुम्हारा सामना नहीं कर पाया। चरण में मैंने 25 गांव किए थे और उन 25 गांव में जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स था, उससे पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अब की बार एक नया निर्णय लिया है कि हम बीजेपी और कांग्रेस और इन जयचंदों को इस विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को बहुमत के साथ जिता करके भेजेंगे। कल भी आपने जागसी गांव का प्रोग्राम देखा होगा, और जागसी गांव के अंदर जिस तरह से युवाओं का एक उत्साह था, जिस ढंग से युवाओं ने 3 घंटे लगातार हजारों मोटरसाइकिल के काफिले के साथ बड़े जोश से नारे लगा करके एक पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया कि अब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का जो युवा है इस बात के लिए जागृत हो चुका है कि उसके साथ कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी और इन जयचंदों ने भी, तीनों ने विश्वासघात करने का काम किया। इन्होंने केवल और केवल युवाओं को बरगड़ा करके अपने साथ खड़ा किया। इनके जहां वोट का इस्तेमाल किया, वहीं इनके जोश को भी, वहीं इनकी एनर्जी को भी उन्होंने यूज करके कहीं सत्ता में आए। आज युवा जो है बड़ी संख्या में आज फैसला लेता जा रहा है कि हम इस चुनाव को अब की बार अपनी जिम्मेदारी पे लड़ेंगे और हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को यहाँ से उम्मीदवार को विजयी बना करके भेजेंगे। सर, बीजेपी के मुझे अभी एक आपके पत्रकार साथी ने पूछा था कि युवा आपके साथ बड़ी संख्या में क्यों आ रहा है। युवा हमारे साथ पहली दफा नहीं आया, युवा हमारे साथ अनेक बार जुड़ा है और हमने हमेशा युवाओं को मान सम्मान दिया। इस प्रदेश के अंदर पढ़े लिखे युवा को अगर बेरोजगारी भत्ता, जहाँ रोजगार दिया, जो रोजगार से वंचित हो उनको बेरोजगारी भत्ता अगर किसी ने दिया तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में 2000 से 2005 में मिला। उसके बाद लोगों ने लुभावने नारे दिए, वायदे किए। अब की बार भी 11-11 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई, लेकिन एक नया पैसा किसी युवा को बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं मिला। भाई जो आंकड़े आए उसमें 33% बेरोजगारी बढ़ी है हरियाणा में। है जो नए आंकड़े आए हैं सामने, उसमें 33% जो है बेरोजगारी बढ़ी है हरियाणा में। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। सबसे छोटा राज्य तो नहीं कह सकता मैं, इससे 2-4-6 राज्य और छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम एनसीआर में होने के बाद भी हमारा 50% से ज़्यादा इलाका एनसीआर का मेंबर है। और अगर उस प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, प्रदेश में 1 नंबर पे अगर हम आकर के खड़े होते हैं तो फिर मान करके चलो हमारी सरकारों की बेकायदगियों की वजह से आज हमारा युवा जो है बेरोजगार है। सर जी, ये जो डूइंग बिजनेस मामले में प्रदेश 3रे नंबर से 16वें नंबर पे पहुंच गया है, आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के नेता होने? सरकार के जो निर्णय हैं अगर लोगों के हित के होते हैं
तो आज ना युवा बेरोजगार होता, ना इंडस्ट्री जाती, ना इस तरह के आंकड़े पड़ते, और ना सरकार को विधानसभा में भागना पड़ता। सर बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक सीट से ना तो सरकार बनने वाली ना गिरने वाली। तो क्यों धक्के खा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, अपने घर क्यों नहीं जाते जी हैं? आप कहते हो कि वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भाटिया को आज 2 महीने हो गए यहाँ पड़े हुए, अपने घर जाए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? किस लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यहाँ इन्होंने प्रभारी बना करके लगा रखा? किस लिए ये जो है कभी बिजली मंत्री को भेजते हैं, कभी चौधरी अजय सिंह आते हैं, कभी कोई और दूसरे तीसरे लोग आते हैं। दिग्विजय चौटाला भी कुछ दिन पहले गोहाना पहुंचे थे विरोध हल्के में। उन्होंने कहा है कि इनेलो तो खत्म हो चुकी विरोध हल्के से, तो धोता गाना बाजना गढ़ा वाला काम है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी 4000 के करीब वोट समझना है। वो बच्चा है अभी, मैं ना अपनी जबान नहीं खोलना चाहता, मुझे अपने परिवार की चिंता है। एक मिनट सुन लेते। जिस दिन मैंने जबान खोल दी ना, और जिस दिन मैंने सारी बातें कह दी, उस दिन ये घर से बाहर नहीं निकल सके। लोगों में जाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उनकी औकात का पता नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कोई बात मुझे मजबूर होकर के उनके बारे में कहनी पड़े। जिस दिन कह दी, उस दिन बता दिया आपको कि तीनों चारों में से कोई आदमी तुम्हारा सामना नहीं कर पाए। आप कांग्रेस पार्टी को बीजेपी टीम बता रहे हो, इस बड़ौदा क्या उपचुनाव में एक बार भी एक मंच पर नहीं। कैसे देखते हैं? सुनील जी एक एक करके। दोनों पार्टियां जो है स्वार्थी है, दोनों लूटने में लगे हुए हैं। लुटेरे कभी इकट्ठे देखे आप? लुटेरे तो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं लूटने, इनकी तो एक दूसरे के माल पे भी नजर है। इन विचारों को फुर्सत प्रदेश के लोगों को लूटने से भी नहीं है। जिस दिन एक मंच पे आ जाएंगे, उस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग इनके कपड़े उतार लेंगे। जैसे पहले बीजेपी नंगे बदन प्रदर्शन किया करती थी सत्ता में आने से पहले, वैसे नंगे बदन लोग कर देंगे। सर तमाम नेता यहाँ पर आए, लेकिन दुष्यंत चौटाला अब तक एक बार भी हल्के का दौरा कर नहीं है। उचाना में जाया वो। तो भाई जी, जिस प्रकार से सरकार दावे करती है कि हर घर में, गरीब के घर में शौचालय बनाने की बात करती है। कल हमारी टीम एक सर्वे कर रही थी भूषाना गाँव में, वहाँ एक संतोष कुमारी का घर है जिसमें छह बच्चे हैं, जिसमें से 4 बेटियां हैं। उनके घर पल्ली अड़ा के अभी भी जो है शौचालय में वो यूज करते हैं। ऐसे हालात अभी भी हल्के में देखने को मिलते हैं। ऐसी सरकार के आप क्या कहेंगे? आपने जो सवाल पूछा है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री तो ये भी कहता है कि हमने शौचालय बना करके लोगों को कोरोना की बीमारी से बचा दिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह के बयान देते हैं। अब जी सुनने में यह है कि दूसरी पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के इनेलो पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकते। सुनने में क्यों आया, ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ौदा हल्का से सर बड़ा सुनने में आ रहा है कि कुछ नेता जो है, आज मैं तेरे को बता दूं, सारे कांग्रेसी उसके घर जाके बैठ जाएंगे।